अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम भानु सहाय है। मैं बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा जो है किस तरीके से बनाया गया और क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, पहले एक संगठन था, शंकरलाल मल्होत्रा जी ने बनाया था बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा। वो एक राजनीतिक संगठन था। तो जब राजा बुंदेला जी उनके देहांत के बाद 2005 में बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बने और मैं उसका कार्यवाहक। लेकिन हम लोगों ने जो चुनाव आयुक्त हैं भारत सरकार के, बहुत प्रयास किया कि इसका जो शंकर भैया राजनीतिक दल बना गए, इसको खत्म करके इसको एनजीओ कर दीजिए। तो उन्होंने स्पष्टता मना कर दिया कि भारत सरकार में ऐसी कोई भी तरीका नहीं है कि आपका बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा आप एनजीओ में परिवर्तित। तो 2008 में हम लोगों ने गैर राजनीतिक संस्था बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के नाम से गठित की, जिसमें जितने भी राजनीतिक दल हैं, अधिकांश एनजीओ हैं, ये सब हमसे जुड़ गए। तो ये 2008 से हम लोग प्रारंभ हो गए। आप आज जो है क्या कार्यक्रम किया गया आपके द्वारा बुंदेलखंड मोर्चा में? ये 2008 में जब हम लोगों ने इस आंदोलन को शुरू किया था, उस समय हमारे बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के पास मतलब और एक हमारे पास मोटरसाइकिल थी, उससे ही सब चौपालें करते थे, उसी से सारा कार्य करते थे। और बाकी अगर बाहर जाना होता था तो फिर टैक्सी करना पड़ती थी हम लोगों को, जो काफी महंगी भी पड़ती थी, क्योंकि हम नहीं मांगते, आज तक नहीं मांगा। तो फिर धीरे धीरे हमने एक गाड़ी फाइनेंस कराई, उस गाड़ी से कार्य करना प्रारंभ किया। तो एक डॉक्टर ने हमको 50,000 रुपए में फिर स्कॉर्पियो दे दी, डॉक्टर दिलीप शर्मा जी ने। जब वो गाड़ी हमारे पास आ गई तो एक हमारे और मित्र हैं, वो हमसे कह रहे कि हमारी गाड़ी लीजा में लगा लो, जो हमारे महामंत्री भी हैं अशोक सक्सेना साहब। तो उनकी टियागो एक मारुति कार हम और खरीद लाए, तो हमारे पास 4 गाड़ियां हो गई। अभी 3 दिन पहले हम लखनऊ से थार और खरीद लाए। अब हमारे बुंदेलखंड निर्माण के लिए हमारे पास 5 वाहन हैं। हम बिल्कुल स्वतंत्रता से 500 दिशाओं में जाके अब बुंदेलखंड का कार्य कर सकते हैं। अब हमें किसी के सामने ना तो टैक्सी का डर है कि हम पे पैसा नहीं है, ना किसी और चीज का डर है। गाड़ी उठाई और कार्य प्रारंभ। अभी जो थोड़ी बहुत शिथिलता हो जाती थी, अब वो शिथिलता भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वाहनों की संख्या हमारे पास पर्याप्त है। अभी बुंदेलखंड मोर्चा को जो है बुंदेलखंड के आपको कितना सहयोग मिल रहा है और क्या आपने जो क्या बुंदेलखंड के लोग इतनी आपकी अपेक्षा के सहयोग दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो भी जनमानस है, आप किसी से भी पूछो तो सबसे पहले, जैसे हम उससे पूछें कि क्यों भाई बुंदेलखंड बनना चाहिए, वो तुरंत कह देता बनना चाहिए। लेकिन अगर हम उससे कहते हैं चलो अब कल धरना देना है, पुतला जलाना है, काला झंडा दिखाना है, तो वो थोड़ा डर जाते हैं। एक तो सरकार का डर, क्योंकि मुकदमे बहुत लिख रही है सरकार, तो सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अभी हम जरा सा कार्य करेंगे, हम पे मुकदमा लिख देंगे। दूसरा, मुकदमा अगर लिख भी जाएगा तो फिर हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैरवी कैसे करेंगे। थोड़ा सा लोग आंदोलन में आने के लिए थोड़ा सा कतराते हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त योद्धा हैं जो यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस समय जैसे कि सत्ता में है प्रदेश में, कहीं ना कहीं आपको डर भी है कि भाई मुकदमे लिखवा दिए जाते हैं। ऐसा क्यों सोचने आता है कि नहीं मुकदमे लिखवा दिए जाएंगे? कि अगर आप तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो बुंदेलखंड देखिए, अभी हमने अपना बता दें पहले, हमने अभी एक पुतला फूका जिसमें प्रधानमंत्री, जिसमें गृह मंत्री और जिसमें राजनाथ सिंह जी, 3 लोगों को मिला के हमने एक पुतला फूका। उस पुतले को मैं अकेला फूक रहा हूँ, मेरे पास पूरा वीडियो है और लाइव चलाया था हमने फेसबुक पे, अकेले, बिल्कुल अकेले। लेकिन पुलिस ने हमारे ऊपर एफआईआर क्या करी कि हमने 3 पुलिस वालों को इतना मारा कि उनकी पसलियों में बहुत दर्द हो गया। एक पुलिस वाले को हमने जान से मारने की धमकी दी, हमने बलवा किया, हमने रास्ता रोका, हमने मानहानि करी, 500 का मुकदमा, और सरकारी काम में थाने आकर हमने बाधा उत्पन्न करी। और जब हमारा मेडिकल कराया गया तो हमारे गाल पे एक भी चाटा नहीं हलाए, पुलिस वाले हमसे पिटते रहे।
यानी कहीं न कहीं ये जिस तो इनकी व्यवस्था काम पे अपने सवाल में निशान उठा रहे हैं कि कानून इस तरीके से कर रहा है, कानून व्यवस्था की बात कर रही है। देखिए वो तो भाई जहाँ पर शुद्ध सी बात है कि हम 3 साल का वादा करके झांसी से मोदी जी और राजनाथ सिंह जी और उमा भारती गए थे। आज 11 साल पूरे हो गए, ये अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रहे, तो अब ये क्या करें? अब इनके पास एक ही कार्य रह गया कि जो भी थोड़ी उग्र बात अब हमारे पास तक पहुंचाए, उसकी बात को हम कैसे दबाएं। तो ये पुलिस को आगे कर देते हैं, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है। इनकी हिम्मत है मोदी जी हाउस में बात उठाने की। सिर्फ और सिर्फ जो लोग बात उठा रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको रोका कैसे जाए। तो पुलिस को आगे कर दो, पुलिस रोक दे। आखिर हम लोगों ने भी सर पे फिर कफन बांध लिया है कि तुम्हें जितने मुकदमे करना हो कर दो, तुम्हें जो दिखाई दे वो तुम कर लो, बुंदेलखंड तो लेंगे लेंगे, और जैसे दोगे वैसे लेंगे। हम लोग अपने कार्य पर अब आगे बढ़ चुके हैं। यानी कहीं न कहीं सत्ताधारी पार्टी यानी बुंदेलखंड निर्माण को रोक रही है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर सत्ताधारी पार्टी तैयार होती तो इसी समय मोदी जी एक कैबिनेट कर ले अपने यहाँ। उस कैबिनेट में बुंदेलखंड का प्रस्ताव करने खंड बन गया है। अब एक हाँ, उसका एक नियम आ गया सीधा सा कि 15 दिन के अंदर वो कैबिनेट पहुंच जाएगा भारत राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति राय शुमारी अब मंत्रियों से हाउस में शुमारी करेंगे। आप बुंदेलखंड राज्य निर्माण के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं साहब, अ, एक और आपसे बात कहना चाहूँगा कि बहुत अंतर है। बीते दिनों सत्ता विधायक जगदीश शर्मा जी ने अपनी बात उठाई बुंदेलखंड निर्माण को लेकर और काफी एक तरीके से बावरी बोली है और बुंदेलखंड के लोगों ने काफी पसंद किया और उसने आपने भी स्वागत किया सदर विधायक का। देखिए कोई भी व्यक्ति, ये तो खैर विधायक हैं और ये 2 बार पत्र भी लिख चुके हैं प्रधानमंत्री को। हम ही लोगों के कहे पे आग्रह पर इनने 2 बार पत्र भी लिखे कि बुंदेलखंड की जनता ये चाहती है कि बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाए। जिस विषय पर इन्होंने विषयांतर करके अपनी बात रखी उसके बाद देते हैं। भाषा के लिए धन्यवाद था। उसमें इन्होंने कहा कि अब हमारे पास सारा सब कुछ है, अब हमारा बुंदेलखंड बना दो। लेकिन हमारा कहना ये है, जैसे भैरव मिश्रा जी जो पूर्व सांसद हैं, जैसे पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी जो पूर्व सांसद हैं, जैसे प्रदीप जैन जी जो पूर्व उस समय विधायक हुआ करते थे, विनोद चतुर्वेदी जी जब विधायक हुआ करते थे 2009 में, ऐसे ही विवेक सिंह जी जब विधायक हुआ करते थे, तो इन लोगों ने अपने अपने हाउस में बाकायदा प्रस्ताव रखे हैं। प्राइवेट मेंबर बिल जिसको कहते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल पे तो कार्य हो सकता है। आप अपनी बात अगर हाउस में उठा लें तो बस लोग सुन लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो हमारा रवि जी से भी एक निवेदन है कि रवि जी, आप बुंदेलखंड के हामी हो, आपको अब प्राइवेट मेंबर बिल ला के रखना चाहिए कि हमारे यहाँ की जनता की ये मांग है कि अब बुंदेलखंड राज्य बनवा दो, वरना आगे चुनाव में बहुत कष्ट हो जाएगा। इसलिए अब आप प्राइवेट मेंबर बिल लेके आओ। बाबूलाल तिवारी जी हम लोग के साथ काम करते रहे, वे भी प्राइवेट बिल लेके नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं एक चीज और देखने को मिलती है कि चुनाव आता है तो सब चुनावी बुंदेली हो जाते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है सब लोग बुंदेलखंड को बिसार देते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रतिज्ञा ली है, जैसे मैंने प्रतिज्ञा ली है, जब तक बुंदेलखंड नहीं बन जाएगा मैं शादी नहीं करूंगा, जब तक बुंदेलखंड नहीं बन जाएगा हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे ही हमारे साथ के जो बुंदेली योद्धा हैं, किसी ने चप्पल नहीं पहनने का, किसी ने चमड़ा नहीं पहनने का, किसी ने नॉन वेज उसने त्याग कहीं दिया, ना किसी कहीं ने गुटखा उसने त्याग कुछ दिया। त्याग रखा है ऐसे मतलब सबने बहुत लोगों ने संकल्प ले लिया है, यानी और उस बुंदेलखंड के संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग एकत्र हो गए। जैसे आज 5 वाहनों के साथ हम लोग सारे खड़े थे, सारी कोर कमेटी हम लोग की आई थी, और ये एक निर्णय ले लिया हम लोगों ने कि अब जो जनमत संग्रह होना है उसमें जितना तेजी से कार्य हो सके उस तेज कार्य करा लिया जाए। पहला प्रश्न है उसमें जनमत संग्रह में, क्या आप अखंड बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उसको बुंदेलखंड बनवाना चाहते हो? 99% 99 लोगों ने जो अभी तक सर्वे हुआ है उसमें उन्होंने हाँ में उत्तर लगाया। ऐसे ही दूसरा प्रश्न किया है
क्या बुंदेलखंड की जब प्रांत बन जाएगा तो उसकी राजधानी क्या बुंदेलखंड बनवाना चाहते हो? इसमें भी 99.99 लोगों ने कहा हाँ। अब एक चीज पे आके बात अटकती है, जो सरकार गड़बड़ कर रही है, जो आरएसएस भी बीच में गड़बड़ करने लगी थी कि प्रयागराज राजधानी बना दी जाए। अरे प्रयागराज हमारे बुंदेलखंड का पार्ट नहीं है। तो जिससे भी जब हम जनमत संग्रह में पूछते हैं कि क्या प्रयागराज को राजधानी बनवा लेंगे आप, तो उसमें 1 या 2%, 1-2% भी बहुत हो गया, 0.5% जो झांसी के बाहर के लोग हैं, बुंदेलखंड के बाहर के लोग हैं जो यहाँ रहने लगे, ये कह देते बन जाए तो बुराई का है। तो कुल मिला के जो जनमत संग्रह है वो सीधा सा है कि हमें अखंड बुंदेलखंड चाहिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का, इससे नीचे हम आपसे बात नहीं करेंगे। अभी जो इस अखंड बुंदेलखंड में आपके नजरिए से कितने जिले आएंगे? देखिए उत्तर प्रदेश में ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर। ठीक है। मध्य प्रदेश में सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और दतिया, ये तो पूर्ण जिले हो गए। अब हम लोग 7 तहसीलें और मांग रहे हैं। हमें लाहार की, भिंड की लाहार दे दो आप, पिथौर और करेरा दे दो आप, चंदेरी दे दो आप, गंजबासौदा दे दो आप, और कटनी अब जिला हो गया, जो कटनी की तहसील है वो दे दो आप। और बालंग को, जैसे आप जब कामतानाथ जी की परिक्रमा करने जाते हो तो उनकी परिक्रमा भी दो राज्यों में बांट दी गई है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो हमारा कहना ये है कि हमारे प्रभु की परिक्रमा हमारे बुंदेलखंड में करो, तो बालंग को चित्रकूट और दे दो, जो है पूरा बुंदेलखंड। चलो बढ़िया है आपका, कहीं ना कहीं प्रयास आपका अच्छा है, और आपकी जानकारी दी कि बुंदेलखंड वासियों को किस तरीके से आने वाला बुंदेलखंड राज्य मिलने जा रहा है, आप द्वारा जो मांग की जा रही है। एक अभी जामे मतलब और अच्छी चीज बता दें आपको, जनता के लिए बहुत अच्छी चीज बता दें आपको, जब जनगणना हो जाएगी तो भारत सरकार 880 सांसद बनाने जा रही है। तो जब 880 सांसद बनेंगे तो जो 403 विधायक हैं आपके उत्तर प्रदेश के, वे 600 कछु हो जाए। इनकी विधानसभा 425 की एक मूड़ी पे बैठा होगा। ऐसे ही मध्य प्रदेश में 480 विधायक हो जाएंगे, कमूड़ी पे बैठा होंगे। तो विभाजन तो प्रधान प्रदेशों के होना ही है। अब डिलिमिटेशन के साथ हम बुंदेलखंड रात तो इन्हें बनाना ही पड़े, सीधे सीधे बना दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम टेढ़ी हुईया भी करन हम टेढ़ी हुईया करके बुंदेलखंड ले लें। और हमें कहीं ना कहीं लगता भी है कि बुंदेलखंड को कर्मठ और जुझारू नेताओं की आवश्यकता भी है, और आप जैसा अगर नेता भी मिलता है तो वो भी काफी बुंदेलखंड वालों को खुशी वाली बात होगी, क्योंकि आपने तो पढ़ ले रखा है कि जब तक बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा तो कौन मिलेंगे। देखिए हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम लोगों का एक ही संकल्प है, वो है बुंदेलखंड राज। इसके अलावा कोई स्वार्थ नहीं है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है, ब्याह नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो हमारा तो एक ही लक्ष्य है बुंदेलखंड। अब लेकिन राज जिनके बनने के स्वार्थ बाद होते हैं कि तो नहीं यार बुंदेलखंड के रास्ते से हम विधायक बन जाए, तो वे तो विधायक बनते हैं और बुंदेलखंड को बिसार देते हैं। हम लोगों को काऊ को कोई स्वार्थ नहीं है। हमारे बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा में कोई भी व्यक्ति, कोई भी योद्धा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। और बिल्कुल, हम लड़ रहे क्योंकि हैं। जिस तरीके से आपने जो बताया है कि आपके जो जुगाड़ी सदस्य लोग हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ त्याग रखा है किसी ने, तो भद्र आप बुंदेलखंड के इतने जुगाड़ी लोग मिल रहे हैं, जिस तरीके से वचनबद्ध हैं ये लोग, तो ये काफी बड़ा उत्साह वाली बात है। और बुंदेलखंड वासियों के लिए भी लग रहा है कि आने वाले समय में